हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और हष्ट पुष्ट होंगे। अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। आज है 30 मार्च 2022। आज का जो मोटिवेशनल कोड आपके सामने है, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। सपने तब तक पूरे नहीं होते जब तक आप उसके लिए प्रयास नहीं करते। सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने को अचीव करने के लिए आपको बेजोर पूरी तरह से आपको लगना पड़ेगा, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा बाकियों से आगे निकलने के लिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा लेवल का है, तो उस लेवल में सबसे आगे निकलने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये बात ध्यान रखते चलेगा। तो ड्रीम्स तब तक वर्क नहीं करता जब तक कि आप उस ड्रीम के पीछे चेज नहीं करते, प्रयास नहीं करते, उसके पीछे आप पूरा डेडिकेटेड नहीं होते। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। तो जो भी आपका एम है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका सपना है, उस सपने को अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये जो जर्नी जो आप तय कर रहे हैं, जर्नी को एंजॉय करते हुए, सफ़र करते हुए, एंजॉय करते हुए इसको कंप्लीट करते हुए चले और अपने लक्ष्य की तरफ सीधे बढ़ते हुए चले, ठीक है। तो ये आज का मोटिवेशनल कोड था। आइए आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, निपुण भारत से रिलेटेड, ये आपका स्कीम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उससे रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। निपुण भारत, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं NIPUN, निपुण का यहाँ पे फुल फॉर्म है। तो निपुण भारत को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ है, जहाँ पे शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यहाँ पे क्या किया गया, कंडक्ट किया गया है। क्या कंडक्ट किया गया? फाउंडेशन लर्निंग स्टडी, ठीक है। फाउंडेशन लर्निंग स्टडी को यहाँ पे क्या किया गया है, कंडक्ट किया गया है, ताकि एक तरह से क्या किया जा सके, फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग किया जा सके, लर्निंग लेवल को और ज़्यादा क्या किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके, और उसको क्या किया जा सके, और उसको बेहतर बनाया जा सके। छात्रों के सीखने के स्तर की प्रत्यक्ष समझ बनाने के लिए एक आधारभूत शिक्षण अध्ययन यहाँ पे किया जा सके। तो उसको लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। एक फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, स्किल डेवलपमेंट लेकर के बात की जा रही है। इस तरह से स्टडी पैटर्न को यहाँ पे क्रिएट करने की बात कही जा रही है, ताकि बच्चों को क्या कर सके, समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सके। क्योंकि जब तक बच्चे समझेंगे नहीं, तब तक चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाएंगे और उसके बारे में ज़्यादा आइडियाज़ नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो स्टडी को इतने बेहतर, देखिए अगर हम लोग बात करें हमारे संविधान में भाग 8 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। लैंग्वेज को लेकर के 22 लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसको पूरा एम किया जा रहा है एक तरह से बेंचमार्क क्रिएट करने को लेकर के, किस तरह से हम 22 लैंग्वेज को पूरे विश्व भर में हम क्या कर सके, हम विश्व भर में स्थापित कर सके। तो दुनिया में अपनी तरह का पहला ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका उद्देश्य 22 भाषाओं में समझ के साथ पढ़ने के लिए एक मानक स्थापित करना है। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। तो उसी को लेकर के ये फाउंडेशन स्टडी को यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है, किस डिपार्टमेंट की तरफ से, तो ये याद रखिएगा। प्रीलिम्स को लेकर के यहाँ पे ये क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि फाउंडेशन लर्निंग स्टडी जो है वो उसको जो आयोजित किया गया है, उसको जो कंडक्ट किया गया है, वो किस डिपार्टमेंट की तरफ से, किस मंत्रालय की तरफ से कंडक्ट किया गया है। तो यही ध्यान रखते हुए चलेगा, ये शिक्षा मंत्रालय की तरफ से इसको क्या किया गया है, कंडक्ट किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे कंडक्ट करना लार्ज स्केल असेसमेंट को लेकर के, ठीक है। निपुण भारत मिशन के लिए आधार रेखा को स्थापित करने के लिए ग्रेड 3 के छात्रों की मूलभूत शिक्षा, यानी जो बेसिक शिक्षा, जो फाउंडेशनल लर्निंग है ना, उसको बड़े पैमाने पर मूल्यांकन करने को लेकर के बात कही जा रही है। ये बात ध्यान रखते चलेगा, बड़े लेवल पर उसको असेस करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। उसी को लेकर के ये आपका पहला आपका अध्ययन का उद्देश्य यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरा उद्देश्य क्या है, एक बेंचमार्क को क्रिएट करना, ठीक है। अध्ययन के तहत मूल्यांकन की जा रही प्रत्येक 22 भाषाओं की प्रत्येक भाषा की बात यहाँ पे कही जा रही है, उसकी समझ के साथ साथ प्रवाह के लिए पठन प्रवीणता बेंचमार्क को स्थापित करना है। यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो बात कही जा रही है, यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जो स्टडी है, उस स्टडी को फ्लुएंटली कवर करना। जो कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं बच्चों को, उसको इस सिर्फ रीडिंग तक ही सीमित नहीं रखना, उसमें लेखन प्रणाली में भी हर लैंग्वेज में बहुत एक फ्लुएंसी लाना, उसको यहाँ पे स्टैब्लिश करने की बात कही जा रही है इस फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी के माध्यम से, निपुण भारत स्कीम के द्वारा। ये ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक तरह से इसको लेकर के डाटा को भी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.14.1 में जिसके बारे में कवर किया गया। यहाँ सतत विकास योजना की बात यहाँ पे कही जा रही है। सतत विकास योजना, मैंने आप लोगों को बहुत बार सतत विकास योजना के बारे में बताया है, बहुत बार क्या बताया, 2016 से 2030 तक क्या लक्ष्य रखा गया है,
टोटल 17 लक्ष्य रखे गए हैं, ठीक है, 17 लक्ष्य रखे गए हैं जिसको क्या करना है, हमें भारत में इसको अचीव करना है। ये 17 गोल्स को, 17 गोल्स में जो यहाँ पे अभी फिलहाल जो एजुकेशन यानी क्वालिटी एजुकेशन की बात यहाँ पे कही जा रही है, सतत विकास योजना में जब आप चौथे पॉइंट पे जाइएगा तब जाकर के आपको क्वालिटी एजुकेशन के बारे में वहां पे आपको जानने को मिलेगा और उसका डेटा रेगुलर बेसिस पे अपग्रेड करने को लेकर के बात कही जा रही है। जब तक हम फाउंडेशनल कोर्स ऐड नहीं करेंगे, जब तक हम बच्चों को पढ़ने के साथ साथ लेखन प्रणाली में इंप्रोवाइज नहीं करना सिखाएंगे, जब तक उनके कौशल को विकास नहीं करना सिखाएंगे, तब तक हमारा भारत जो है वो डेवलप नहीं कर पाएगा, स्किल डेवलपमेंट में भी वो आपका इंप्रूव नहीं कर पाएगा। तो उसी को लेकर के उस डेटा को इंप्रूव करने की बात की जा रही है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टोटल 17 गोल है। ये कम से कम आपको याद होने चाहिए, ये 17 के 17 गोल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन आप देख पा रहे हैं किस नंबर पे बात कही जा रही है, तो ये आपका 4th नंबर पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है कि डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करना सतत विकास योजना 4 के अंतर्गत, जहाँ पे लिटरेसी लेवल कितना इंप्रोवाइज हुआ है उसको लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ये फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी के माध्यम से। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको निपुण भारत मिशन जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ताकि पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय लेवल में समझ के साथ साथ संख्यात्मक के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि निपुण के नाम से आपको जाना जाता है। इस मिशन को ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये बात ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है, क्लियर। उसी से रिलेटेड न्यूज है। निपुण भारत प्रोग्राम है क्या, देखिए निपुण यहाँ पे स्टैंड करता है, निपुण का फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये राष्ट्रीय पहल है कि जो बच्चे हैं उनमें बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उनमें क्या होना चाहिए, उनमें एक कौशलता होनी चाहिए, पढ़ने के साथ साथ चीज़ों को समझ की, है ना, और चीज़ों के समझ के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ न्यूमरेसी में भी। तो ये बात ध्यान रखते चलेगा, फैक्चुअल चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा, डेटा सेक्टर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा बच्चों में क्या होना चाहिए, एक पूरी तरह से जज्बा होना चाहिए चीज़ों को समझ की, कि वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ सके। इसी स्कीम के माध्यम से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनिशिएटिव जो लिया गया किसके द्वारा दिया गया है, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। इंप्लीमेंट इसको कौन कर रहा है, तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, कार्यान्वित किया जा रहा है, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्च ऑफ टूल्स एंड रिसोर्सेज फॉर फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अंडर निपुण भारत मिशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे स्किल्स के थ्रू, देखिए स्किल्स यहाँ पे बहुत तरीके, अलग अलग तरीके से रिसोर्सेस यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि बच्चों को सीखना में बहुत परेशानी ना हो, आसानी से वो सारी चीज़ें सीख सके, समझ सके और सारी चीज़ों को जान सके। थियोरेटिकल नॉलेज ही सब कुछ नहीं होता, आपको जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज ना सिखाया जाए, जब तक आपको प्रॉपर, अगर किसी लोकेशंस के बारे में बात कही जा रही है और वो लोकेशंस आपको पता ही नहीं है वो लोकेशन है क्या, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में कमी रहेगी, वो इनकम्प्लीट नॉलेज होगा। लेकिन अगर हम किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, किसी लोकेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हमें उसके साथ ही उस लोकेशंस को भी दिखाया जाए कि हाँ हम इस जगह के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एक तरह से एक नॉलेज को और इन्हेंस करता है, तो डायग्राम्स के बेसिस पे, पिक्चर्स के बेसिस पे और उसके बाद अगर मैप्स के बेसिस पे अगर कोई भी चीज़ अगर आपको सिखाई जा रही है तो उसका असर काफ़ी ज़्यादा और पड़ता है और ज़्यादा चीज़ों को समझने में आसानी होती है। तो ये उसी से रिलेटेड ये बात कही जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। इसका टारगेट क्या किया गया, इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट ये आपको देखने को मिलेगा, सुनिश्चित करने के लिए कल्पना की गई कि देश में प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त कर ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिटरेसी और न्यूमरेसी के सेक्टर्स में फाउंडेशनली हर बच्चा कंट्री का जो है 26-27 तक वो इसको अचीव कर ले, प्राप्त कर ले, उसको इंश्योर करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, ये लक्ष्य रखा गया, ये बात ध्यान रखते चलेगा। और ये हर तरह की जो बच्चों की जो सीखने के लिए जो लर्निंग नीड्स होती है एट द एज ऑफ 3 to 9 ईयर, वो सारी चीज़ें इनको क्या किया जा सके, पूरा करने में ये आपका क्या करेगा, मददगार होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, उसी को लेकर के यहाँ पे ये आपका बात कहा जा रहा है। ये पहला नंबर न्यूज़ उसी से रिलेटेड था। ये जो दूसरा नंबर न्यूज़ है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। देखिए ध्यान से चीज़ों को समझते हुए चलेगा, खास करके जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है
ध्यान से बस समझना आपको, ठीक है। इंग्लिश वर्ड देख करके थोड़ा सा घबराना नहीं है, चीज़ों को बस समझते हुए चलिए, बहुत अच्छे से क्लियर होता हुआ चलेगा। आइए हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। यहाँ पे जो बात कही जा रही है बूस्टिंग कॉपरेशन की बात यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किए गए इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ताकि दोनों के बीच में जो साझेदारी है, जो रिलेशंस है, वो जो साझेदारी है वो और आपका क्या हो सके, आपका स्ट्रांग हो सके। द्विपक्षीय रिलेशंस को यहाँ पे बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रांग करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। अभी इसके बारे में एक और आर्टिकल है, आगे में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे और डिटेल्स में। जैसा कि आप देख सकते हैं किन किन सेक्टर्स में यहाँ पे डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये जो साझेदारी, जो एग्रीमेंट्स हुए हैं 6 एग्रीमेंट्स, वो किन किन सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। ये टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, फिशरीज के सेक्टर में, पावर प्रोजेक्ट के सेक्टर में, ये हाई कमीशन के द्वारा ये बात कहा गया है। और ये सारे एग्रीमेंट जो साइन हुए किसके प्रेजेंस में साइन हुए हैं, तो एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उनके सामने साइन हुए हैं, और श्रीलंका के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर GL पेरियास, उनके सामने ये साइन किए गए हैं। और इंडिया जो है इसको लेकर के जितने भी सहायता होती है, असिस्टेंस होंगी, वो सारी असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड करेगा किसको, श्रीलंका को, ताकि वो इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से इनिशिएट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली देखिए इंडिया भी यहाँ पे क्या करने के दे रहा है, श्रीलंका का यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। ये यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम क्या है, जैसे हमारा क्या UIDAI क्या है, UIDAI आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड भारत का जैसे आधार कार्ड है, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए श्रीलंका का यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोग्राम, यहाँ पे इसको एक नेशनल बायोमेट्रिक बेस्ड डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट है, जिसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे भारत हर तरीके से सहायता यहाँ पे प्रोवाइड करने जा रहा है, किसको, श्रीलंका को। अभी आर्टिकल है, अभी हम लोग बात भी करेंगे इंडिया श्रीलंका को लेकर के। यहाँ पे अगला जो आपको देखने को मिलेगा 3400 वायलेंस, हिंसक आपको यहाँ पे केसेस आपको देखने को मिलेंगे जो कंट्री में रजिस्टर्ड हुए हैं 2016 से 2020 तक। और इसके बारे में नित्यानंद राय के द्वारा यहाँ पे इसके बारे में बताया जा रहा है। केंद्र मंत्री, राज्य केंद्र मंत्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन्होंने बताया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा ये भी कहा गया कि 857 कॉम्युनल और रिलीजियस राइट्स केसेस यहाँ पे रजिस्टर्ड किए गए हैं 2020 में, 438 2019 में, 512 2018 में, 723 2017 में, 869 2016 में। ये भी बोला गया 2.76 लाख रियट केस वे रजिस्टर्ड हो चुके हैं इसी पीरियड के दौरान, ये ध्यान रखते चलेगा। और 51,606 केसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि रजिस्टर्ड हुए थे ये 2020 में। तो उसी को लेकर के बात कही जा रही है। अगर हम लोग बात करें सुसाइड केसेस को लेकर के, तो 1205 यहाँ पे पैरामिलिट्री पर्सनल है जिन्होंने सुसाइड किया है लास्ट 10 साल में, 1205 की बात कही जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 156 टेकिंग प्लेस इन 2021 की बात करें तो 156 आपको यहाँ पे ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे जिन्होंने सुसाइड किए हैं। ये भी होम नित्यानंद राय के द्वारा इसकी सूचना दी जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे CRPF हो गया, BSF हो गया, CISF हो गया, ITBP हो गया, SSB हो गया, NSG हो गया, असम राइफल्स हो गया, इन सभी के यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे मिनिस्टर्स सुसाइड करने का रीजन क्या है ना, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, घरेलू हिंसक के रूप में, है ना, स्वास्थ्य इलनेस को लेकर, बीमारी के रूप में, है ना, फाइनेंशियल लायबिलिटीज, बहुत ज़्यादा उधार को लेकर के, ये सारे रीजन है जो कि इनको ये सुसाइड करने पे मजबूर किया था, जो 1205 केसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे लास्ट 3 ईयर्स की। अगर हम लोग 2021 की बात करें तो 156 केसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सारे आंकड़े आपको ध्यान में रखते हुए चलेगा, ठीक है। अगला जो न्यूज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यूएन की तरफ से यहाँ पे सहायता दिया गया है यूक्रेन को। 9 in million द नंबर ऑफ पीपल इन यूक्रेन द यूएन एड एजेंसी हैव मैनेज्ड टू हेल्प टिल नाउ। जेंस लैकेंस स्पोक पर्सन ऑफ यूएन की तरफ से ये आपका बताया गया है। 1 मिलियन में 9 लोगों को यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एजेंसीज के द्वारा यहाँ पे मैनेज करने को लेकर के बात कही जा रही है। ये सहायता दिया गया वर्कर्स को यहाँ पे सेफ पैसेज को लेकर के, ताकि उनको आसानी से सेफ जगह पे पहुँचाया जा सके, उसको लेकर के बात कही जा रही है। मोर हेल्प टू द पीपल इन यूक्रेन, यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि अभी तक भी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है वहाँ के लोगों को, वहाँ से सेफ जोन में पहुँचाने को लेकर के। WHO जो कि यूक्रेन में इन्फॉर्म किया है कि 72 पीपल हैव बीन किल्ड, 40 पीपल वेर इंजर्ड इन 74 अटैक्स ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटीज सो फार इन द कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 72 लोगों की अब तक जान चली गई, 40 लोग अभी भी इंजर्ड है। यहाँ पे 74 अटैक्स जो हुआ था हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, उसको लेकर के बात कही जा रही है। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। उसी को लेकर के ये अगला न्यूज़ था। लास्ट वाला जो न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 10 नंबर्स ऑफ डिप्लोमेट्स फ्रॉम बाल्टिक स्टेट्स एक्सपेल्ड बाई रसिया। तो रसिया में जो बाल्टिक स्टेट्स के जितने भी आपको यहाँ पे डिप्लोमेट्स आपको देखने को मिलेंगे, उन सभी को यहाँ पे बर्खास्त कर दिया गया है, एक्सपेल्ड कर दिया गया है मिनिस्ट्री के तरफ से ट्यूसडे को। ये ध्यान रखते हुए चलेगा, और उनको वापस उनके कंट्री में भेज दिया गया, जो लिथुनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये सब कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये सब कंट्री कहाँ पे, आइए थोड़ा सा मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ।
तो लिथुनिया, लाटविनिया वगैरह जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बाल्टिक सी लोकेशन में आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ब्लैक सी यहाँ पे आपको यूक्रेन वगैरह है। ठीक है, रोमानिया, सर्बिया वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए लिथुनिया, लाटविया वगैरह जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेलोरस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पोलैंड, तो ये एस्टोनिया वगैरह, ये सारे जो यहाँ पे जितने भी थे, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, फिनलैंड वगैरह, ये सारे जितने भी आपके पर्सनल थे उन सभी को यहाँ पे वापस भेज दिया गया है। ये आपका रशिया है, ये आपका कौन सा है, ये आपको रशिया देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रशिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये लोकेशंस आपको सारे, आई होप आपको लोकेशंस क्लियर हो रहा होगा। ये रसिया आपको, ये यूक्रेन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और यहीं पे आपका लाटविया, एस्टोनिया, बाल्टिक सी वाले लोकेशन में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर, उसी को लेकर के बात कही जा रही है एस्टोनिया के सभी को, जो कि अनजस्टिफाइड रहा है, एक्सपल्सन जो किया गया है रसिया के द्वारा, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, 3 नाटो मेंबर कंट्रीज हैड एक्सपेल्ड रशियन, और नाटो में जो 3 मेंबर थे रसिया के डिप्लोमेट के, उनको भी यहाँ पे क्या किया गया, एक्सपेल कर दिया गया मार्च में 2022 में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर, तो यही सारे न्यूज़ जो है वो प्रीलिम्स बेसिस पे, तो इसको ध्यान में रखते हुए चलेगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आंकड़ों को लेकर के, ये ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये न्यूज़ यहाँ पे अभी हम लोगों ने कवर किया था सर्जे लैवरोव के ऊपर, की याद है ना हम लोगों ने, यहाँ पे आपने देखा था कि ये बेसिकली रसिया के जो यहाँ आ रहे थे, हम लोग आने वाले हैं, तो हम लोगों ने देखा था ये जब ये यहाँ पे आने वाले, अभी आप देख सकते हैं रेगुलर बेसिस पे आपके हर कंट्री के लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, कहाँ पे, भारत आगमन कर रहे हैं। क्यों भारत आगमन कर रहे हैं, भारत को अपनी ओर मिलाने के लिए। भारत यहाँ पे आज के डेट में देखने को मिलेगा कि हर जगह से वो क्या कर जा रहा है, हर जगह से बैकअप हो जा रहा है ना, जितने भी वोटिंग्स होते हैं उन सभी वोटिंग से क्या हो रहा है, वो बैक कर जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट वीक 19 मार्च को जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिडा आए थे, 20 को ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर अलेक्जेंडर स्केलनबर्ग आए थे, 21 को ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन आए थे, ये वर्चुअली यहाँ पे इंटरेक्ट हुए थे। 22 मार्च को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉलिटिकल अफेयर विक्टोरिया न्यूलैंड आए थे। ग्रीस एफएम निकोस डेंडियास से हुआ है। फिर ओमान एफएम सैयद बदर बिन हमद अल बुसैदी के साथ यहाँ पे मीटिंग हुआ है। फिर चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, उनके साथ 25 तारीख को मीटिंग हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल इन्वाय इंडो पैसिफिक गैब्रियल विसेंटिन, अभी बैक टू बैक सभी का आगमन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो रसिया के जो मिनिस्टर है सर्जे लैवरोव, वो यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये भनक ऐसे ओपनली तो अनाउंस पहले ही कर दिया गया था कि रसिया के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे फ्राइडे को आ रहे हैं विजिट में। अब अमेरिका ने क्या किया है, देखिए अमेरिका ने क्या किया, अब ये इनके आने से पहले खुद यहाँ पे भेज दिया अपने बंदे को, ठीक है, अपने बंदे को यहाँ पे भेज दिया। अब ये चीज़ें क्यों हो रही, देखिए इंडिया आपको जो देखने को मिलेगा यहाँ पे हमेशा वोटिंग होती है, हमेशा वोटिंग होती है। और किसके लेकर के, कि सभी कंट्री चाहते हैं ना, नाटो वगैरह हो गया, यूएस वगैरह हो गया, सब चाहता है कि इंडिया जो है वो अगेंस्ट वोट कर दे, किसके, रसिया के। और इंडिया जो है जब भी वोटिंग होती है तो ये इंडिया वहाँ पे जाता ही नहीं है, हट वहाँ पे उसमें उस मीटिंग में शामिल ही नहीं होता जहाँ पे ये बेसिकली इसको लेकर के मीटिंग होनी होती है, यानी वोटिंग वगैरह होनी होती है। तब उस केस में क्या होता है, उस केस में लगता है सभी लोग को कि इंडिया जो है वो रसिया के साथ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया रसिया के साथ है। इंडिया जो है वो अभी किसी के साथ नहीं है, मतलब ऐसा देखा है वो इंडिया ऐसा देश है, हमारा देश ऐसा है कि वो सभी के साथ मिलजुल करके रहता है। लेकिन ये चीज़ें जो वेस्टर्न कंट्री है उनको पसंद नहीं है, वो चाहती है कि किसी एक को चुने, जबकि ऐसा भारत नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रखिए, बहुत सारे ऐसे इशूज़ है, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है जिसको बेसिस पे जो फॉरेन कंट्री है, वो जो वेस्टर्न कंट्री है, पश्चिमी देश है, वो चाहते हैं कि भारत जो है वो रसिया के अगेंस्ट वोट करे। लेकिन भारत एक सोवरेन कंट्री है, भारत उसको उसकी बातों को क्यों मान, भारत का जो मन करेगा वो करेगा, है ना। पूरा देश आपका आज के डेट में रसिया के अगेंस्ट में वोट कर चुका है। भारत जैसे कुछ देश ऐसे हैं जो कि अभी तक वोटिंग में भाग ही नहीं लिए, पीछे हट चुके हैं, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। और यही चीज़ें जो है वेस्टर्न कंट्री को बहुत ज़्यादा चुभ रही है। और सबसे बड़ी बात है, सेकेंड पॉपुलस कंट्री होने के बावजूद किसी वोटिंग में हिस्सा ना लेना, ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है यहाँ पे बाकी देश के लिए। तो बाकी लोग इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी कंट्रियों के यहाँ पे आ रहे हैं। और रीजन भले ही दूसरे रीजन से आ रहे हो, लेकिन मुद्दा एक ही है कि किसी तरह
तरह से हम इंडिया के अंदर की बात जान सके कि चल क्या रहा है। और जिन जिन लोगों के साथ यहाँ पे मीटिंग हुई है उन सभी लोगों ने बोला कि हम इस मैटर पर डिस्कस नहीं करेंगे, जो भी डिस्कस करेंगे हम यूएन में ही करेंगे, तो वहाँ पे इस मैटर के बारे में हमसे बात कीजिएगा। अभी फिलहाल हम इस मैटर पर कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक चीफ स्ट्रेटेजिस्ट जो यहाँ पे यहाँ पे इनको भेजा गया, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को यहाँ पे भेजा गया है, ये ध्यान रखते चलेगा। इनका नाम क्या है, दलीप सिंह, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिल्ली यहाँ पे मीटिंग में थर्सडे को, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके फ्राइडे को आ रहे हैं, सर्जे लेवरॉव जो है वो फ्राइडे को आ रहे हैं, रसिया के फॉरेन मिनिस्टर, इनको थर्सडे को ही भेज दिया गया है ना। तो यहाँ पे भी ये एस जयशंकर के साथ एक दिन पहले मिलेंगे और उसके बाद फिर ये आपके कॉन्फ्रेंस वगैरह में अफगानिस्तान चले जाएंगे, ठीक है। तो उसी चीज़ को लेकर के ये वही सब मुद्दा जानने को आ रहा है, क्योंकि अगले दिन रसिया के साथ मीटिंग होने के पहले देखना चाहते हैं कि ये क्या बात होने वाली है, वो अंदर की बात ये जानने का प्रयास करेंगे इंडिया के। तो उसी चीज़ को लेकर के है, ये ध्यान रखिएगा। रसिया टू स्केल बैक नियर कीव, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो रसिया की तरफ से यहाँ पे घोषणा किया गया ट्यूसडे को कि वो फंडामेंटली स्केल बैक करेंगे ऑपरेशंस को यूक्रेन के कैपिटल कीव से नॉर्दर्न सिटी चर्निहिव के द्वारा, ये चर्निहिव वगैरह से। देखिए अब धीरे धीरे माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होने जा रहा है। रसिया जो है वो पहले ही क्रीमिया को अपने अंदर कब्जा में कर लिया था 2014 में, तब से ये छोट मोट जो आपके जो लड़ाई थी ना वो आपकी हो रही थी। आज जा करके पूरी तरह से ये आपकी इतने बड़े पैमाने पे 24 फरवरी को 2022 को ये आपके निकल करके आई है। तो अब यहाँ पे शांति, क्योंकि अब जो जेलेंस्की हैं वो पूरी तरह से सारी बात को मानने के लिए तैयार हो गए, तो अब ये थोड़ा सा अब लग रहा है कि अब धीरे धीरे ये युद्ध जो जैसा माहौल था वो पूरी तरह से अब खत्म होने जा रहा है, ये बात ध्यान रखते चलेगा। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। थोड़ा सा लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है और वेस्टर्न कंट्री सभी चाहता है ना, सभी चाहता है कि हम लोग क्या करें, हम लोग वोट करें अगेंस्ट रसिया के, ये ध्यान रखिएगा। जबकि रसिया के अगेंस्ट हम वोट नहीं करें तो सभी को लग रहा है कि रसिया जो है वो एक तरह से मतलब इंडिया जो है वो रसिया के साथ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये ध्यान में रखते चलेगा। हम सबके साथ मिल करके चलना चाहते हैं, हम किसी के साथ कोई भी इनेवी वाला रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान के साथ भी आप देखते हैं कितना अच्छा रिलेशन हम लोग रखते हैं। तो उसी चीज़ को लेकर के बात की जा रही है। तो हम यूक्रेन के साथ भी है, रशिया के साथ भी हैं, तो हम किसी एक को दोनों में से नहीं चुन सकते, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। तो अभी ये आपके आ जाएंगे थर्सडे को और ये आपके फ्राइडे को आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। पे इन रूबल्स गैस, आप देखिए रूबल्स क्या है, करेंसी है। कहाँ की करेंसी, ध्यान से क्लियर हो रहा है ना, हिंदी मीडियम समझ में आ रहा है ना सभी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रसिया ने क्या बोला है, रसिया ने ये बोल दिया है कि अगर भाई गैस चाहिए मेरे से, है ना, गैस अगर चाहिए मेरे से तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये खास करके G7 मिनिस्ट्रीज में G7 कंट्री को बोला है यहाँ पे कि अगर आपको मेरे से गैस चाहिए, ठीक है, तो उस केस में आपको पेमेंट आपको हम US डॉलर में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपको गैस चाहिए तो आपको पेमेंट किस में करना पड़ेगा, पेमेंट आपको रूबल्स में करना पड़ेगा। और इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे ये इसके द्वारा खास डायरेक्टली ये सारी बातें बोल दी गई कि हम जो पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे वो रूबल्स में करेंगे, ठीक है। और इसी अरेंजमेंट को लेकर के अनएक्सेप्टेबल किया गया G7 मिनिस्टर्स के द्वारा, ये बात ध्यान रखिएगा। नोबडी विल सप्लाई गैस फॉर फ्री, दिस इज जस्ट इम्पॉसिबल एंड इट कैन ओनली बी पेड फॉर इन रूबल्स, ये क्रेमलिन स्पोक्सपर्सन डिमिट्री पेस्कोव के द्वारा ये रिपोर्टर्स को यहाँ पे बोला गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी को लेकर के बात की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए मैंने अभी बोला था ना एक आर्टिकल है आपका श्रीलंका और इंडिया को लेकर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया का बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो अब चाइना के प्रोजेक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं, कहाँ पे, श्रीलंका में। यानी पूरी तरह से भारत जो है वो स्टैंड कर रहा है किसके साथ, श्रीलंका के साथ। हमारा पड़ोसी देश है, देखिए जब पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा, है ना। कहते हैं कि पूरा परिवार भी अगर आपका खिलाफ हो तो कोई ना कोई साथ दे या न दे, आपका कोई मुसीबत की घड़ी में सबसे पहले आपका पड़ोसी ही साथ देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे 3 आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। जामा यहाँ पे जो कहा जा रहा है नैनीतिवा वन ऑफ द 3 आइलैंड वेयर इंडिया विल बी सेटिंग अप पावर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया अब यहाँ पे क्या कर रहा है, साइन कर रहा है, एग्रीमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका के साथ। तो अब तक जो पकड़ बना हुआ था चाइना का श्रीलंका पर, धीरे धीरे वो छूटता हुआ चल रहा है। अब श्रीलंका किसके नजदीक आ रहा है, लोकेशन देखिए, थोड़ा सा पहले लोकेशन देखिए,
ये देखने को मिलेगा। ये अपना प्यारा भारत आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। तो भारत के एस जयशंकर यहाँ पे विजिट में गए थे और एग्रीमेंट यहाँ पे साइन कर 6 एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दिस इज श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका यहाँ पे कोलंबो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कोलंबो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और अगर हम लोग बात करें यहाँ देख सकते हैं कोलंबो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कोलंबो है यहाँ पे। जयवर्धने कोट्टे यहीं पे पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों लोकेशन याद रखिएगा, जयवर्धने कोट्टे और ये आपका कोलंबो, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिस इज मानेर एरिया, ठीक है। ये आपका बेसिकली पाक बे वाला एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपका गल्फ ऑफ मानेर है, ये गल्फ ऑफ मानेर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये गल्फ ऑफ मानेर देखने को मिलेगा। ये है एडम्स ब्रिज, यहाँ पे धनुष कोटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, धनुष कोटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं नज़ारा यहीं तक। ये भारत का अंतिम यहाँ पे आपको लैंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा, धनुष कोटी, ठीक है। तो यहीं पे आपका लास्ट पॉइंट है, ये आपका ख़त्म हो जाता है, ये वाला, ये आपको देखने को मिलेगा। तो कभी मौका मिले यूट्यूब वगैरह में भी देख सकते हैं, ये लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। इधर आपका अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, ये वाला लोकेशन दिख रहा है आपको। ये अंतिम लैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और ज़्यादा दोस्त यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है यहाँ से श्रीलंका का, 23 से 27 किलोमीटर की दूरी पर ही है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एस जयशंकर के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे साइन किए गए, 6 प्रोजेक्ट बेसिकली साइन किए गए ताकि श्रीलंका को स्टैंड किया जा सके, जो अभी स्थिति में है उस स्थिति से उसको उभर करके वापस सही करने की बात की जाए, क्योंकि अभी इकोनॉमिकल इमरजेंसी से जूझ रहा है। तो भारत हर तरीके से सपोर्ट करने का प्लान कर रहा है। अभी रिसेंट में ही $2.4 बिलियन यहाँ पे इसके द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया था, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। तो ये और इनफैक्ट UIDAI जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसी की तरह वहाँ पे आधार कार्ड की तरह एक और आपको वहाँ के श्रीलंका के नागरिक के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट वहाँ पे बनाने को लेकर के एक और एग्रीमेंट साइन किया गया है, ये बात ध्यान रखते चलेगा। तो उसको लेकर के भी बात की जा रही है। अब श्रीलंका जो चाइना का जो सोच था ना, कि चाइना का जो प्लान कर रहा था, वो सारा प्लानिंग अब धीरे धीरे ठप होता हुआ चल रहा है, क्योंकि आज के डेट में भारत जो है वो साथ दे रहा है किसका, श्रीलंका का। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम मेघालय के बीच में बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से डिस्प्यूट चल रहा था बॉर्डर एरियाज़ को लेकर के। अब एक गुड न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 12 सेक्टर्स में से 6 सेक्टर्स में यहाँ पे एग्रीमेंट यहाँ 50 साल का जो पुराना जो विवाद था वो धीरे धीरे खत्म होने को लेकर के है। 885 किलोमीटर को लेकर के जो विवाद चल रहा था वो अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि एक रिजोल्यूशन यहाँ पे साइन किए जा रहे हैं 2 स्टेट्स के बीच में। और ये रिजोल्यूशन किसके प्रेजेंस में साइन हुए हैं, ये होम मिनिस्टर अमित शाह के प्रेजेंस में ये साइन हुए हैं न्यू दिल्ली में, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया 6 डिस्प्यूट सेक्टर्स को लेकर के दोनों राज्यों के बीच में, ठीक है। दोनों राज्य हैं क्या, थोड़ा सा मैं आप लोग को लोकेशन दिखाता हूँ। दोनों राज्य की अगर मैं बात करूँ, ध्यान से समझिएगा, दोनों राज्य कहाँ पे हैं। दोनों राज्य का लोकेशन अगर मैं आपको क्लियर करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं कौन सा लोकेशन की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज मेघालय, और ऊपर में आपको ये असम देखने को मिलेगा, ये असम देखने को मिलेगा। ये असम है, ये मेघालय है, और यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये लोकेशन है, ये ध्यान रखिएगा। असम का कैपिटल गुवाहाटी, ये मेघालय शिलोंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी को लेकर के बात कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। असम यहाँ पे हो गया, दिसपुर, सॉरी असम, दिसपुर, मेघालय, शिलोंग, ठीक है। ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। चलिए आपको एक होमवर्क देता हूँ, आपको बताना है कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं
जो अपनी बाउंड्री को सिर्फ एक स्टेट के साथ शेयर करते हैं, ठीक है, एक स्टेट के साथ शेयर करते हैं। और भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो अपनी बाउंड्री को 2 स्टेट के साथ शेयर करते हैं? आपको ये कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है, ये होमवर्क नंबर 1 है, ये कमेंट सेक्शन में करना है, ये होमवर्क नंबर 1 है, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर के बात की जा रही है। हाई क्वार्टर के द्वारा यहाँ पे बोल दिया गया है कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ों को ग्रांट दे दिया गया है। 955 हेक्टेयर लैंड को लेकर के यहाँ पे जो विलेजेस से होकर के सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो आपका गुजरेगा, ये वर्डिक्ट जो है वो पास कर दिया गया नागरेश के द्वारा, ठीक है। जो यहाँ पे बात कही जा रही थी रीसेटलमेंट एक्ट के तहत ये सारी चीज़ें पास कर दी गई है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट, यहाँ पे सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा केरल में, ठीक है, केरल में ये आपको देखने को मिलेगा। ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा है? तो यहाँ पे कसारगोड को तिरुवनंतपुरम से ये कनेक्ट कर रहा है और 12 घंटे की जर्नी को 4 घंटे में खत्म ये आपका कर देगा। 12 घंटे का जर्नी अब 4 घंटे में यहाँ से यहाँ तक तय करने को होगी इस प्रोजेक्ट के तहत, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन ये स्पीड होगी और इसकी लागत आप देख सकते हैं 2024 तक इसको कंस्ट्रक्ट करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। 4 घंटा में आप तिरुवनंतपुरम से कसारगोड पहुंच सकते हैं। तो ये डिस्टेंस चार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ठीक है, क्लियर। वही बात यहाँ पे 3 घंटा 52 मिनट में ये पहुंच सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये लोकेशन आपको देखने को मिलेगा, ये ट्रैक आपको इन जगह से ये आपका गुजरेगा। उसी प्रोजेक्ट को लेकर के सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर के बात की जा रही है। कहाँ पे है ये आपको देखने को मिलेगा केरल में। अगला मुल्ला पेरियार डैम, ये तो बहुत ज़्यादा विवाद में रहा है मुल्ला पेरियार डैम को लेकर के। केरला और तमिलनाडु ने और समय मांगा है इसको एक्सपेंड करने को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशनली पावर और फंक्शन को लेकर के मुल्ला पेरियार डैम। देखिए ये डैम की जो शुरुआत हुई थी, देखिए ये अभी आज का न्यूज़ नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगा 999 वर्ष तक यहाँ पे लीज में दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ये बात ध्यान रखिएगा, 1885-86 की बात है जब ये एग्रीमेंट यहाँ पे तमिलनाडु सरकार के साथ किसने साइन किया था? मद्रास सरकार के साथ साइन किया गया था जो अंग्रेजों के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी को लेकर के बात की जा रही है। थोड़ा सा लोकेशंस में आपको दिखा दूं, मुल्ला पेरियार डैम आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेगा वो कहाँ पे आपको देख पा रहे हैं? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये तमिलनाडु और केरल के बीच में ये डैम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पेरियार नदी के ऊपर। पेरियार नदी के ऊपर ये आपका डैम है। लोकेशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मुल्ला पेरियार डैम का लोकेशन आपको क्या है, ये इदुक्की रिजर्वर पर ये आपका स्थित है, ठीक है। पेरियार टाइगर रिजर्व भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। सुरुलिया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पर है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको बॉर्डर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और यहीं पे ये आपका डैम भी है, किसके ऊपर? ये आपका मुल्ला पेरियार डैम, ये पेरियार नदी के ऊपर, ठीक है। तो बात क्या कहा जा रहा है? देखिए ये सबसे लंबी नदी है, कहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा? पेरियार नदी की अगर बात करें तो ये सबसे लंबी नदी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा केरल की, ठीक है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है। ये फ्यू पेरेनियल रिवर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि जो स्वच्छ पानी जो है वो पीने योग्य पानी जो है वो कुछ टाउन तक यहाँ पे इसके माध्यम से पहुँच आती है, ठीक है। एक तरह से बहुत तरह से क्या करता है ये, केरला इलेक्ट्रिक पावर में भी कुछ अपना योगदान देता हुआ चलता है। इडुक्की डैम में जो यहाँ पे पानी फ्लो होकर के आती है और वो उस बिजली का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कंट्रीब्यूशन जो विद्युत और कमर्शियल एक्टिविटी में ये आपको देखने को मिलेगा। इसी रीजन के वजह से ये रिवर का जो नाम रखा गया है, इसी कारण की वजह से। देखिए ये जो रिवर है, ये रिवर आपका बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इसके साथ साथ पीने योग्य पानी भी आपका सप्लाई करता है कुछ छोटे छोटे टाउन में, और इसी के लिए इसको लाइफलाइन ऑफ केरल भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, केरला का ये लाइफलाइन कहलाता है। कोची सिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिवर माउथ ड्रॉज यहाँ पे वाटर सप्लाई को ड्रॉ करता है अलुवा से और यहीं से ये आपका हो करके फ्लो करके निकलता है। 25% जो केरला का इंडस्ट्रियल एरिया है वो ये पेरियार नदी के किनारे ये आपका बसा हुआ है। और पेरियार नदी जो ओरिजिनेट होती है वो सिल्वागिरी हिल्स से, जो कि पश्चिमी घाट है, वहां से ये आपके निकलती है और ये पेरियार नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है, ठीक है। वेम्बनाथ लेक जो है वो फाइनली ये वेम्बनाथ लेक से फ्लो होकर के फाइनली फिर कहाँ पे जाकर के मिलती है? अरब सागर में जाकर के मिलती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है यानी सहायक नदी की अगर हम लोग बात करें तो पेरियार नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? मुथिरपुजा, मुल्लायार और चेरोथी पेरिन जाकुट्ठी, ये आप देख सकते हैं। ये आपकी सहायक नदी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, किसकी? पेरियार नदी की। तो ये मेजर रिवर आपको देखने को मिलेगा अरनाकुलम की है, ये ध्यान रखिएगा, अरनाकुलम की मेजर रिवर है। अरनाकुलम की मेजर रिवर यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज केरला, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज केरला, ठीक है। यहीं से होकर के ये पेरियार नदी होकर के गुजरती है, ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क भी आपका यहीं पे देखने को मिलेगा, पेरियार नेशनल पार्क भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
यहीं से ये नदी होकर के गुजरती है और अरब सागर, इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहीं से फिर ये निकल करके यहाँ से एर्नाकुलम में ये आपका मेन है, ये ध्यान कि वहीं से फिर ये आपकी अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, ये यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको देखा ही है मुल्ला पेरियार डैम, इडुक्की रवि नदी, तो वही बात कहा जा रहा है। ये इसके सहायक नदी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इडुक्की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि इसी नदी के ऊपर आधारित है। बहुत ही बड़ा डैम ये आपको देखने को मिलेगा, बहुत बड़े डैम में से एक आपको यहाँ देखने को मिलेगा पूरे एशिया भर में, इंडिया में नहीं पूरे एशिया भर में यहाँ पे आप देख सकते हैं। इससे यहाँ पे जो डैम्स यहाँ पे बने हैं, नेरिया मंगलम, मुल्ला पेरियार, पेलीवासल, ये सारे डैम आपको देखने को मिलेंगे। रिसेंटली द रिवर इज बिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ, आज के डेट में ये नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है क्योंकि बहुत सारे औद्योगिक अपशिष्ट जो है वो इस पे मिलाए जा रहे हैं, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो ये उसी से रिलेटेड ये सारी बात कही जा रही है। फिर रूल कर्व को लेकर के बात करें। रूल कर्व क्या है? एक रूल लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि क्या करता है, एक एम्प्टी स्पेस को स्टोर करने का काम करता है रिजर्वर्स के एक पार्ट में जहाँ पे डैम्स वगैरह है वहां पर। ठीक है, यहाँ पे डिसाइड करता है कि किस तरह से हम रिजर्वर को स्टोर करेंगे, उसका लेवल क्या होगा, उस लेवल को ये आपका रूल कर्व जो है वो आपका डिसाइड करता है। गेट जो ओपन होता है वो शेड्यूल में आपका होता है डैम में, और किस लेवल पे वो रूल कर्व रहेगा जिसपे किसी को ये प्रभावित ना करे, तो उसको लेकर के बात की जा रही है। कोर सेफ्टी को फॉलो करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। इस तरह से क्यों किया जाए, ताकि हाई वोल्टेज जो हियरिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु सरकार की तरफ से, ये केरल को ब्लेम्ड करते हैं फाइनलाइजेशन करने को लेकर के, रूल कर्व को लेकर के, जो कि 123 साल पुराना ये आपका जो डैम है उसको लेकर के बात की जा रही है। देखिए कंट्रोल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, डैम का कंट्रोल जो है वो आपका 50% प्लस जो है वो तमिलनाडु के पास है, बाकी आपका जो रेस्ट है वो आपका इधर देखने मतलब ज़्यादातर जो आपका डैम का कंट्रोल है वो किसके पास है, तमिलनाडु के पास है। तो यहाँ पे कभी कभी केरला का गवर्नमेंट भी तमिलनाडु का एक्यूज करता है कि गेट ऑपरेशन को सही तरीके से ज़्यादा नहीं ओपन करने के लिए, जिसके वजह से ज़्यादा फ्लो से पानी आपका इधर आता है और केरल में क्या करता है, बाढ़ की स्थिति यहाँ पे आपको बन जाता है। ठीक है, कंट्रोल इसके पास है, डैम इधर आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिलेगा इस डैम को लेकर के केरला और तमिलनाडु के बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो मुल्ला पेरियार डैम जो है वो एक ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम क्या होता है? देखिए इस डैम में बहुत ज़्यादा कंकर वगैरह है, उस कंकर वगैरह का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पे देखिए कार्डामम हिल्स जो वेस्टर्न घाट में, वहाँ पे आपको डैम देखने को मिलेगा, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के आसपास केरल का, और ये कंस्ट्रक्ट किया गया था 1887, 1889, 95 में। उसी टाइम पे ही ये बेसिकली 999 वर्ष का यहाँ पे एग्रीमेंट साइन कर दिया था, किसके साथ, तमिलनाडु सरकार के साथ। इसकी हाइट 53.6 मीटर है और इसका लेंथ जो है 365.7 मीटर देखने को मिलेगा। पेरियार नेशनल पार्क जो कि थेकाडी है वहीं पे आपका डैम के पास स्थित है। डैम इज बिल्ट एट द मुल्लायार एंड पेरियार रिवर्स के पास, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये ग्रेविटी डैम क्या है, ये बहुत सारे पथरीले स्टोन वगैरह से आपका कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये ताकि हम ग्रेविटी को मेंटेन कर सके। तो ग्रेविटी जो है उसमें हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो वाटर फ्लो आ रहा है उसको उस पर ठहराव ला सके, तो उसी चीज़ को रेसिस्ट कर सके। यहाँ पे उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, प्रेशर ऑफ वाटर को, ताकि उस पर जो ज़्यादा बहाव है वो दूसरी तरफ ना जाए बहुत तेजी से, नहीं तो फिर बाढ़ और प्रभावित कर सकता है दूसरे लेवल के एरिया को। ठीक है, उसी को लेकर के बात की जा रही है। तो ये आपको ऐसे ही बनाया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका यहाँ से आप देख सकते हैं नॉर्मल वाटर लेवल आपको देखने को मिलेगा, ये मैक्सिमम वाटर लेवल आप देख सकते हैं, और इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे आप किया गया है, ये गैलरी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली ऐसे कंस्ट्रक्ट किया गया, ऐसे कंस्ट्रक्ट किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे हुआ, सीधा नहीं हुआ, ये ऐसे कंस्ट्रक्शन हुआ है। ये बात ध्यान रखते चलेगा ताकि गेट खुले तो थोड़ा सा वहाँ पे रेसिस्ट कर सके, जो कॉन्क्रीट वगैरह है, जो पथरीला वगैरह जो डैम से जिससे इसको क्रिएट किया गया है, तो उसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है ग्रेविटी डैम। ठीक है, तो आई होप ये पूरा आर्टिकल आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, डिटेल में बताना बहुत ज़्यादा जरूरी था क्योंकि ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी ये आपका बना हुआ रहता है आर्टिकल। राइनो पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ करके 200 हो गए काजीरंगा में, ये बात ध्यान रखिएगा 2018 में
आप देख सकते हैं वन हॉर्न हर्बीवोरा जो है वो 2443 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ ग्रेटर वन हॉर्न इंडियन राइनोसोरस इन काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व हैज इंक्रीज बाय 200 इन 4 ईयर। 4 साल में 200 बढ़ गए, ये ध्यान रखिएगा। तो लास्ट राइनो सेंसस कंडक्टेड इन 2018, जो लास्ट जो कंडक्ट किया गया था सेंसस वो कब किया गया था? 2018 में। 2018 में जो संख्या थी वो 2413 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 1355 स्क्वायर किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 25 से 28 मार्च में ये आपका कंडक्ट किया गया था। और यहाँ पे ये पता चला है कि 200 इसमें 200 यहाँ पे बढ़ गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इनकी संख्या। और 84 कंपार्टमेंट्स पार्क में आपको देखने को मिलेंगे। 125 यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट रिजर्व्स यहाँ देखने को मिलेंगे। तो उसी को लेकर के बात कही जा रही है, तो ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, तो फिलहाल ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स को लेकर के 200 यहाँ पे पॉपुलेशन अप हुई है राइनो को लेकर के। म्यांमार कंटिन्यू सस्पेंशन, ये म्यांमार को लेकर के देखिए यहाँ पे क्या किया गया। 27 मार्च को यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस डे रखा गया था। आर्म्ड फोर्सेस डे हम लोगों ने कवर भी किया था इस न्यूज़ को। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुलाया चीफ गेस्ट के रूप में किसको? रसिया को। आज के डेट में जो पूरा देश जिसके अगेंस्ट में है, इन्होंने उस देश को चीफ गेस्ट के रूप में, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इसको इन्वाइट किया है। तो उसी को लेकर के आपका न्यूज़ है। तो ये थोड़ा सा मतलब एक तरह से क्या है ना कि एक तरह से सभी कंट्रियां की नज़र म्यांमार पे होगी। म्यांमार में अभी क्या है, अभी फिलहाल स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। और ये कब लगी थी? 1 फरवरी 2021 को लगी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यांमार में मिलिट्री पावर बैक है, इनकी सरकार चल रही है अभी फिलहाल। पहले इनकी चल रही थी, है ना। कौन है ये है आंग सान सू की, है ना, पढ़ा था ना। एक्चुअली क्या हुआ था 2010 की अगर बात करें तो 2010 में इनको 15 साल के लिए क्या कर दिया था, क्या था यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउस अरेस्ट में भेज दिया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 साल के लिए डिटेन कर दिया गया था जनता के द्वारा हाउस अरेस्ट को लेकर के। फिर जब ये निकल करके आई थी बाद में, तो 2016 में इनके द्वारा इनके पास सारी पावर आ गई थी, डिफैक्टो बन गई थी। नेशनल लीडरशिप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्टेट काउंसिलर के रूप में पूरी सरकार चला रही थी। ये आपको ध्यान रखिएगा 2015 में जो इलेक्शंस हुए थे उस इलेक्शन में जीत करके ये पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा 2015 में पहला डेमोक्रेटिक, और उसमें ये जीत करके ये आकर के डिफैक्टो का रोल यहाँ पे प्ले कर रही थी। डिफैक्टो क्या होता है? जो रियल पावर जिसके पास होता है, रियल एग्जीक्यूटिव होता है। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। लेकिन 5 साल चली किसी भी तरह से सरकार चला ली। फिर 2020 में फिर इलेक्शन हुआ और फिर इलेक्शन में ये जीत गई, लीड करने लगी। फिर क्या हुआ, 1 फरवरी 2021 को इनको अरेस्ट कर लिया गया। किसके द्वारा? मिलिट्री के द्वारा। और 1 साल की स्टेट ऑफ इमरजेंसी में यहाँ पे घोषित कर दी गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइंड स्वे, फॉर्मर जनरल करंट वाइस प्रेसिडेंट बिकम एक्टिंग प्रेसिडेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन सब से सारी पावर छीन ली गई थी। और यहाँ पे किसका शासन आ गया था? यहाँ पे शासन आ गया था मिलिट्री का। यहाँ पे अभी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको एक्सटेंड कर दिया गया मिलिट्री शासन, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको फिर से क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है। और यहाँ पे जो बुलाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्ली मॉर्निंग मिलिट्री डिटेन्स ऑंग सैन, यानी इनको हिरासत में ले लिया गया था एनएलडी पार्टी की 1 फरवरी 2021 को। और 10:30 बजे मिलिट्री डिक्लेयर्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर अ ईयर, 1 साल के लिए यहाँ पे घोषित कर दिया गया मीन आंग स्विंग के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी को लेकर के हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे चीफ ऑफ गेस्ट ऑफ ऑनर किसको बुला दिया? 27 मार्च को यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेज डे था, रसिया को यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इन्वाइट किया गया। तो म्यांमार कुछ कंट्री में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो मॉस्को से जो डिफेंस पार्ट यहाँ पे खरीदता है आफ्टर इन्वेंशन। रसिया कंटिन्यू टू बी अ मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर ऑफ द म्यांमार। तो जितने भी डिफेंस पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे म्यांमार में, वो सारे के सारे इंपोर्ट यहाँ पे कौन किस कंट्री के द्वारा करवाता है? तो ये यहाँ पे कौन एक्सपोर्ट करता है? तो रसिया यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है। थोड़ा सा लोकेशन आपको क्लियर कर देता हूँ, लोकेशन थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। आज न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। जो भी ना समझ में आए तो डाउट्स कमेंट्स वगैरह में जरूर डाल दीजिएगा। ये देख सकते हैं म्यांमार, ठीक है, म्यांमार आपको देखने को मिलेगा। और भारत का सीमा के साथ कौन सा टच करता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉर्डर, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर के साथ ये क्या करता है, अपना बाउंड्री जो है वो आपका शेयर करता है। और यहाँ से डिफेंस वगैरह सारा पार्ट कहाँ से खरीदता है? तो यहाँ से खरीदता है। ये ध्यान रखते हुए चलेगा, रसिया से खरीदता है, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। ठीक है, क्लियर। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क। अच्छा, इसको अभी नहीं कराया ना। तो म्यांमार जनता कंटिन्यू टू कंडक्ट ऑपरेशन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। तो जनता वाज कंटिन्यू टू बी द एलिजिबली इन्वॉल्व इन मास किलिंग, सेक्सुअल वायलेंस, आर्बिट्री अरेस्ट, प्रोटेस्टर। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही है मिलिट्री के द्वारा, उसी को लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं वो चीज़ें चल रही हैं।
ये होमवर्क है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको 8 क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, सभी को करने हैं होमवर्क, ये ध्यान रखिएगा। इस आदमी को पहचानना है आपको जो अभी इस साल अवार्ड से कनेक्टेड है। कौन है ये पर्सनालिटी, वो आपको बताना है। 94 एकेडमी अवार्ड अभी हुआ था, जिसको अभी हम लोगों ने कल ही के डेट में पढ़ा है। ये ऑस्कर्स, इनको ऑस्कर्स अवार्ड जनरली जिसको कहा जाता है, तो इन पर्सन को बताना है जो कि न्यूज़ में बने हुए हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बिम्स्टेक पार्टनरशिप को लेकर के इंडिया बहुत ज़्यादा क्लोज लेवल पे है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि कार्य कर रहा है। वर्ल्ड इज पासिंग थ्रू मोस्ट ऑफ द वन ऑफ द डिफिकल्ट फेसेस इन द रिसेंट हिस्ट्री। जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वार चल रहा है, जिसका इम्पैक्ट पूरे देश भर में चल रहा है, पूरे विश्व भर में आपको ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये एग्रीमेंट अपना साइन कर रहे हैं बिम्स्टेक में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कोलंबो में जो आपका हुआ है रिसेंट में, है ना, तो उसमें ये गए थे हिस्सा लेने के लिए एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उसी को लेकर के यहाँ पे एग्रीमेंट्स वगैरह साइन अप कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। बिम्स्टेक समिट यहाँ पे वेडनेसडे को हुआ है, यहाँ पे ग्लोबल अटेंशन यहाँ पे देखा जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टिसिपेशन फॉर म्यांमार विच आर आइसोलेटेड इंटेंशनली फॉलोइंग द मिलिट्री टेक ओवर। यहाँ पे म्यांमार हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी ऑफिस लगी हुई है, तो उसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। फरवरी 2021 से इसको दूर रखा गया बिम्स्टेक से, उसको बिम्स्टेक से दूर रखा गया, ये बात ध्यान है। बिम्स्टेक के सदस्य कौन कौन से हैं? इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। तो म्यांमार को अभी इससे दूर रखा गया, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। बाकी सभी लोग यहाँ पे आए थे, सभी मीटिंग किए थे, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। तो उसी को लेकर के बात कही जा रही है। तो यहाँ पे क्रिएट सप्लाईज एंड वैल्यू चेन्स टू प्रिवेंट एक्सटर्नल शॉक्स, यहाँ पे मेंबर्स को सप्लाई क्रिएट करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। डोमेस्टिक कैपेसिटीज के यहाँ पे फुलफिल करने की बात कही जा रही है, जैसा कि सिचुएशन अभी वर्ल्ड वाइड में आपका हो रखा है, उसको लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। बिम्स्टेक जो इनिशिएट किया गया था 1997 को किया गया था, तो ये आप देख सकते हैं। चलिए, गवर्नमेंट ने खुद बोला यहाँ पे 625 करोड़ रुपए हमने खर्च किया एडवर्टीजमेंट को लेकर के। 5800 न्यूज़पेपर में हमने 5 साल में क्या किए हैं, आईबी मिनिस्ट्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि हमने एडवर्टीजमेंट किया है। ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन रेंज फ्रॉम 3500 से 5800 ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर। द अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट गिवन बाय द सेंटर रेंज बिटवीन 190 करोड़ टू 625 करोड़। तो इतने रुपए खर्च हुए, ये बात ध्यान रखिएगा। ये आईबी मंत्रालय की तरफ से घोषणा की गई है। रिटर्न में क्वेश्चन किया गया लोकसभा मेंबर्स में नवा हीरा कुमार सारनिया के द्वारा, आईबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के द्वारा, पीओसी अंडरटेकन इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन थ्रू वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस पॉलिसीज स्कीम एंड प्रोग्राम इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। तो सरकार के जितने भी गवर्नमेंट्स के पॉलिसीज वगैरह है, स्कीम्स वगैरह है, प्रोग्राम्स वगैरह है, जो भी पहल है, उन सभी चीज को लेकर के यहाँ पे एग्रीमेंट यहाँ पे हुआ था, जिसमें से 625 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च हुए हैं, ठीक है। उसी को लेकर के यहाँ पे घोषणा की जा रही है। यहाँ पे रिपोर्ट किया गया 5G को लेकर के 7 से 10 दिन तक ट्राई के द्वारा ये बताया जा रहा है। तो अब 5G स्पेक्ट्रम का प्राइसिंग और मॉडलिंग जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है, 7 से 10 दिन में, ये सीनियर ऑफिशियल के द्वारा ये बताया गया। ट्राई के द्वारा जो कि सेक्रेटरी रघुनंदन टोल्ड ने ये पीटीआई को बताया इन्होंने कि बहुत जल्द हम लोग ये आपका इसको डिलीवर कर रहे हैं 5G को, उसी को लेकर के आपका रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। अब इंडिया जो है वो रसिया से सन ऑयल एट रिकॉर्ड प्राइस पे आपको खरीदेगा। सन ऑयल की बात कही जा रही है, 45,000 टन रशियन का सनफ्लावर ऑयल जो है रिकॉर्ड हाई प्राइस ऑफ द शिपमेंट इन अप्रैल एज ए डबल ऑयल प्राइसेस इन द लोकल मार्केट आफ्टर सप्लाई फ्रॉम द यूक्रेन स्टॉप्ड। तो यूक्रेन के साथ जो जो चीज़ें यहाँ पे आपकी हो रही है, अगर जैसे ही वो कंप्लीट होता है वैसे ही यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे होने जा रहा है 45,000 टन का सनफ्लावर को लेकर के, तेल को लेकर के, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कब? अप्रैल मंथ की बात यहाँ पे कही जा रही है, ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भारत मूल के निवासी सुब्रमण्यम, आपको नेक्स्ट सीईओ आपको देखने को मिलेंगे, कहाँ के? फेडेक्स के। तो भारत सभी जगह पे अपना झंडा गाड़ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इंडियन अमेरिकन राज सुब्रमण्यम नए सीईओ होंगे फेडेक्स के, तो उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। क्लियर? डन। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ट्रिब्यूट पे किया है वान को यहाँ ध्यान रखते हुए चलेगा। मिक्स जैगर एंड एल्टन जॉन बॉल्ड टू एड शेरन इन द प्रैक्टिस नेट्स इन द स्पिरिचुअल होम ऑफ द क्रिकेट एंड हैज़, यहाँ पे इनको यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 की उम्र में इनका हार्ट अटैक से, बेसिकली थाईलैंड में जब थे वो 4 मार्च को इनका निधन हो गया था, तो उसी को यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट मेमोरियल सर्विस विल बी हेल्ड फ्रॉम द वान एट द एमसीटी, है ना, एमसीटी में आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे ये किया गया। क्लियर? तो ये आपका होमवर्क है। आज लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, कोई बात नहीं,
कभी कभी हो जाता है, कोशिश करूंगा इसको छोटा रखने का। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चले, जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करते। देखिए एक रिक्वेस्ट रहता है आप लोगों से, अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी न्यूज़ एनालिसिस, तो उसको कवर कीजिए एंड तक कवर कीजिए। उससे क्या होगा, चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में, मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से, तो उसको समझने का प्रयास करें, जो कि आपके मेंस एग्जाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये 4 क्वेश्चन है उसको आपको अच्छे से कवर कीजिए। मुझे सबके आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, आराम से आप कभी भी आप आंसर करें, कोशिश करें मतलब जल्दी से जल्दी आंसर अपना भेजने का कमेंट सेक्शन में। और मैं सभी के आंसर पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि आंसर पढ़ता हूँ, सभी के आंसर पढ़ता हूँ, तो आंसर जरूर करते हुए चलें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उन सभी ग्रुप्स में शेयर करते हुए चलें। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपके डाउट्स को रिवर्ट किया जाएगा, रिप्लाई किया जाएगा और आपके सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे, फेसबुक ग्रुप मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएंगे, ट्विटर में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सारी डिटेल्स को लेकर के। तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस फैमिली को बड़ा बनाने का जल्द से जल्द प्रयास करें, 4 डिजिट में फैमिली को जल्द से जल्द प्रयास करें, ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।